आज हम बात करेंगे, कल तक हमने फंक्शंस एंड मेथड्स के बारे में पढ़ लिया था। आज कॉल दीज प्रॉपर्टी बाय या प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हम अभी तक जो सारे टास्क मेन मेथड में करते थे, अब वो मेन मेथड में नहीं किए जाएंगे। उनके सभी के हम सेपरेट कोड बनाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोड को रीयूज करना। जैसे एक मेल आपको मैंने शेयर किया, उस मेल में आपने कंटेंट लिख दिया। अब सेम मेल सेम कंटेंट आपको दूसरों को भेजना है, तो क्या करोगे? फॉरवर्ड, कॉपी पेस्ट। क्या आपको फिर से लिखने की ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो? रीयूज कर रहे हो। हम अपने टास्क को रीयूजेबिलिटी टाइप का क्यों बनाते हैं? क्योंकि रीयूजेबिलिटी होगा तो हमारी एप्लीकेशंस, हमारी एपीआईज, वहाँ पे हमें बार बार वो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? कॉल करेंगे आज हम प्रॉपर्टीज़ को हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो एक एग्जांपल में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो एग्जांपल आप लोग लिखते जाएं। एग्जांपल है कि राइट अ प्रोग्राम टू कॉल validation message property, not a validation, valid message. Write a program to call valid message property and invalid message property. हमें कॉल करनी है प्रॉपर्टीज़ को कुछ इस टाइप से कि वैलिड पे कुछ अलग होना चाहिए और इनवैलिड पे कुछ अलग होना चाहिए। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं। अब हम जब इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे तो कैसे काम करना है वो आज हम सीखने वाले हैं। प्रीवियस मैंने आपको पहले बताया था स्टैटिक और इंस्टांस के बारे में, तो अब उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ना? और अगर फिर भी होते हैं तो आप चैनल पे उस पर वीडियो देख के कर लेंगे रिजॉल्व। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आज हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। इसको हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाते हैं तो वहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ ही चेक की जाती है। हम जो ब्रेक पॉइंट लगाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या करेगा कि वो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट है इसको टेस्ट करना, तो हम सिर्फ स्पेसिफिक उसी को टेस्ट करेंगे, पूरी एप्लीकेशन टेस्ट नहीं होगी। हमने प्रीवियस क्लासेस में सेलेनियम के बारे में पढ़ा था, उसमें रिकॉर्डिंग होती थी हमारी आईडी से। जितना रिकॉर्ड करते थे उतनी ही टेस्टिंग होती थी, उसके अलावा सेम ऐसे ही यहाँ पे भी करना। क्लियर हुआ? तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फाइल ओपन कर ली। ये हमने ले लिया क्लास। क्लास लिया और क्लास में हमने ले दिया क्लास का नेम। तो मैंने यहाँ पे किया कुछ भी टेस्ट प्रो के नाम से एक क्लास का नेम दे दिया। इसके अंदर हम बना रहे हैं दो प्रॉपर्टीज़ और मेन मेथड उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कॉल करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपको पता है यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लास। इसके अंदर हमने पहली प्रॉपर्टी बना ली इन वैलिड के लिए, इसका ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, और अपन इसको बनाएंगे कैसा? स्टैटिक, क्योंकि इंस्टांस का वेट थोड़ी ना करना हमें। क्लियर? और दूसरी प्रॉपर्टी हम बनाएंगे स्टैटिक वॉइड वैलिड। वैलिड पे ये कॉल होना चाहिए और इनवैलिड पे ये। ठीक है, कोई डाउट? अगर इनवैलिड होता है तो हमारा एक मैसेज आना चाहिए, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यू आर इनवैलिड यूज़र। और अगर इसमें जाता है तो आना चाहिए यू आर वैलिड यूज़र। यू आर वैलिड। क्लियर हो गया? तो सेपरेटली हमारे पास बन चुकी है दो प्रॉपर्टीज़। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड
स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। तो यहाँ तक तो कोई डाउट हो गया नहीं मेन मेथड वाला? यहाँ पे हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया क्योंकि हम यूजर से स्कैन करना चाहते हैं, और यहाँ अप्लाई किया system.in। क्लियर? अब यूजर वैलिड है या इनवैलिड तो हम कुछ भी मान लेते हैं। यदि एक दिया यूजर ने 1 तो वो वैलिड होगा, और कुछ और ही दिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब कि हमारी वैलिडेशन सिर्फ 1 पे डिपेंड करती है। ठीक है, हमने फिक्स कर दिया यदि यूजर 1 डाले तो ही वैलिड है, और अगर कुछ और डालता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्कैन करने के लिए सबसे पहले मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। मैसेज दिया कि एंटर फॉर व्हाट, एंटर कोड 0 और 1 या कुछ भी, पर हमने लॉजिक लगा दी, स्कैन किया सबसे पहले। हाँ, यहाँ का अपना, और हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे इंटीजर कोड नाम का ले लिया वेरिएबल, इसको यहाँ कर लिया स्कैन एस डॉट नेक्स्ट इंट से, हो गया स्कैन। अब लगा रहे हैं अपन लॉजिक में बोला क्या है कि इफ कोड इक्वल होता है किसके, 1 के, तो हमारी कौन सी वाली प्रॉपर्टी कॉल होनी चाहिए, वैलिड वाली। क्लियर हुआ? और अगर इनवैलिड होता है तो कॉल क्या होना चाहिए, इनवैलिड वाली। और ये दोनों प्रॉपर्टी क्या हैं, हमने टॉप पे बना ली मेन से, ये इनवैलिड और ये वैलिड। अब जब हमारी एप्लीकेशन रन होना तो हमें एक मैसेज आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक मैसेज भी दे दिया, एंटर वेलकम इन एम्प्लॉय, कहाँ गया एम्प्लॉय, ये थोड़ा हैंग हो गया है। वेलकम इन एम्प्लॉय ID कोड चेक प्रोसेस। ठीक है, ये अपन को मैसेज डिफॉल्ट दिख जाएगा। तो बस फाइल को सेव करते हैं टेस्ट प्रो के नाम से, और हम गए यहाँ पे मैं अपने फोल्डर में जाके इसको सेव कर लिया। डॉट, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया CMD। जैसे ही हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ, लोकेशन मांग रहा है तो हमने दे दिया कि डेस्कटॉप पे जाएं, फिर डेस्कटॉप से अपने उस स्पेसिफिक फोल्डर के पास जाएं, फिर वहाँ से सम्यक में जाएं, और वहाँ से ये जाए जावा न्यू में, मतलब अपनी लोकेशन पे किया जावा C, फाइल का नेम टेस्ट प्रो डॉट, कंपाइलेशन टाइम पे कंपाइल करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यही बता देगा, तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं है। फिर रन किया जावा टेस्ट प्रो, आ गया मैसेज वेलकम इन ईमेल ID कोड चेक प्रोसेस, मैंने डाल दिया 1 2 3 4 व्हाटएवर। पर हमारा वैलिड कब था, जब 1 आएगा, तो इसने कहाँ थ्रो किया आपको, इनवैलिड पे। मतलब इनवैलिड वाली प्रोसेस स्टैटिक बनाई हुई है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर पा रहे हैं, है ना। मेन मेथड में सिर्फ क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, बाकी के ये कोड ऑलरेडी बने हुए। नॉर्मल तो हम यहाँ पे इस कोड को अभी यहाँ यूज़ कर रहे हो, इन फ्यूचर कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप नॉर्मली मतलब अपना कोड लिख देते हार्ड कोडेड, तो इसके लिए फिक्स हो जाता। कोड यूजेबिलिटी कर रहे हो ना, अभी वैलिड और इनवैलिड में आपके कोई लॉजिक्स लगे हुए हैं, वो आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो तो भी वैलिड इनवैलिड आता है, ऐप भी पे, ईमेल जीमेल, तो कोड को फिर से थोड़ी ना लिखोगे, कोड को रीयूज कर लोगे, और यूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट परफॉर्म बाय। क्लियर?
अब हम इसको वैलिड करने वाले हैं, तो मैंने फिर रन किया, 1 डाला एंड देन यू कैन सी क्लियर हुआ। चलिए इसको नोट करिए। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये तो हमने कर लिया। मैंने आपको बोला कि ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होता है कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, कोड रीयूजेबिलिटी। तो ये वाला जो टेस्ट प्रो में आप काम कर रहे थे तो ये डायरेक्टली कॉल हो रहा था। अब हम इसी को दूसरी फाइल में कॉल करना चाहते हैं, तो मैंने बना लिया दूसरी फाइल, क्लास लॉगिन प्रोजेक्ट। ओके, हम उसी कोड को दूसरी फाइल में भी यूज़ करना चाहते हैं, कोड को रीयूज़ करना चाहते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये जो कोड है ना, ये मैं डायरेक्टली लिख सकती थी इफ एल्स के अंदर, पर मैंने इनको अलग क्यों बनाया? क्योंकि मैं इसी कोड को दूसरी फाइल में भी यूज़ करना चाहती हूँ। हमने क्या किया, क्लास ले लिया, यहाँ लिखा सबसे पहले स्कैन करना है तो हमने लिख दिया इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। ओके, एस्ट्रिक का मतलब क्लियर हो गया, स्कैनर है ना। यहाँ पे मैंने पब्लिक किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इतना करने के बाद में अब लॉगिन करने वाले हैं, तो डायरेक्टली स्कैनर लगा दिया मैंने, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ डाल दिया मैंने सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल ले लिया, कुछ भी लाइक वो व्हाटएवर, यूज़र को मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एंटर कोड। वही काम जो हम वहाँ से कर रहे थे वो यहाँ से कर रहे हैं। गो इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इन, यहाँ पे लगा दिया इफ गो इक्वल्स टू होता है किसके, 1 के। तो हमारा ये वाला स्टैटिक जो यहाँ था ये कॉल हो जाना चाहिए, ये इनवैलिड या वैलिड। तो जब दूसरी क्लास से रिलेट करोगे तो आपकी क्लास का नेम आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ लगा दिया टेस्ट प्रो का वैलिड मेथड कॉल कर लिया उस क्लास की, क्योंकि आपके पास में भी एक क्लास हो सकता है इन फ्यूचर बहुत सारी क्लासेस हों, क्योंकि प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको ऑपरेट करने पड़ेंगे मोर देन 10 क्लासेस। आई मीन से बहुत सारी फाइल्स होंगी, कहीं से भी कोड काम करना है तो उसको क्लास के नेम से आप डॉट लगा के कॉल कर देंगे। और अगर इनवैलिड होता है तो एल्स में जाके टेस्ट प्रो के इनवैलिड मेथड को कॉल कर दे। क्लियर हुआ? तो कोड को रीयूज कर लिया हमने। फिर हमने क्या किया, लॉगिन प्रोजेक्ट पे गए, सेव किया, या गए और डॉट जावा। ठीक है, रन करते इसको। जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। जब हमने डॉट जावा किया, कंपाइल हो गया, 1 यू आर वैलिड, whatever you are invalid। क्या किया आपने, कोड को रीयूज दूसरी फाइल में कॉल किससे हुआ, क्लास के नेम से, क्योंकि स्टैटिक था। यदि स्टैटिक नहीं होता तो इंस्टांस बनाना पड़ता, पर जब सेम फाइल पे काम करते हो तो स्टैटिक को आप डायरेक्टली कॉल कर लेते हो कुछ ऐसे। और जब दूसरी फाइल से कॉल करना होता है तो फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है क्लास का नेम, क्योंकि यहाँ तो है नहीं है वैलिड। किस फाइल से लेके आ रहे हो, तो जिस फाइल से लेके आ रहे हो उस फाइल का नेम लिख देंगे। क्लियर? मतलब एक पैकेज लेना है, उसमें 2 डिफरेंट क्लासेस बनाना। ओके, फाइल्स। ओके, और जो अपनी जो मेन क्लास रहेगी उस नाम से हमें सेव करना है। क्लियर हुआ? तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एक प्रोजेक्ट पे बेस्ड काम करने वाले हैं। तो लिखिए कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट क्लास दैट कंटेन methods for check
लेंथ ऑफ डेटा, डेटा की लेंथ को चेक करने के लिए पहला मेथड बना लेंगे। दूसरा वैलिड फॉर या फिर रेंज बेस्ड टास्क लाइक 1 to 120। तीसरा इनफ, हम चाहते हैं कि एक हम अलग फाइल बना लें जिसमें लेंथ ऑफ डेटा के लिए एक कोड होगा, एक हमारे रेंज बेस्ड ऑन टास्क। ये रेंज बेस्ड ऑन टास्क का मतलब है कि किसी भी यूज़र की किसी भी यूज़र की एज कितनी होती है, कितनी डिजिट्स की होती है, 2 डिजिट की, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट की। तो बस 120 से ज़्यादा तो कोई जाती नहीं है ना। तो हम 120 मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि हम स्ट्रिंग नहीं ले रहे हैं। अगर स्ट्रिंग लेते तो हमें लेंथ मिल जाती। डेट्स पे कि हमने फिक्स कर दिया 1 से 120 तक के लिए ही चलेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमारा ये रूल है कि हमें एक अलग क्लास बना लिया जिसमें मेथड्स होंगे और दूसरी क्लास से उनको कॉल करना। अगेन हम रिपीट, एक क्लास होगी जिसके अंदर ये दोनों मेथड्स ही मेथड्स होंगे पर उसमें मेन मेथड नहीं होगा। समझ में आया? दूसरी क्लास में मेन मेथड होगा जहां से हम इनको कॉल करेंगे। कोड को रीयूज करना सीख रहे हैं आज। जो सेकंड क्लास है उसको हमें रन करना है और वो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास को पॉइंट करेगी जैसे अभी किया। क्लियर? तो इस प्रोजेक्ट को अपन बनाने वाले हैं। तो मैंने ली क्लास का नेम दे दिया वैलिडेशन। क्या नेम दे दिया? वैलिडेशन। दिख रहा है? 2 प्रॉपर्टीज बनाने थे और स्टैटिक तो हमें बनाना है। तो स्टैटिक वॉइड चेक लेंथ। अब ऑब्वियस लेंथ दे रहे हो तो स्ट्रिंग ही टाइप की होगी जिसमें हम चाहते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो उसकी लेंथ फिक्स होती है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। व्हाट्सएप पे प्रोफाइल का नेम डालते हैं, उस नेम पे हमारी कुछ डिस्क्रिप्शन क्या हम ज़्यादा दे सकते हैं? नहीं दे सकते, लेंथ फिक्स्ड है। 10 कैरेक्टर से ज़्यादा आप दे ही नहीं सकते। तो मतलब काम क्या है? लिमिटेशंस का, है ना। तो हमें भी यहाँ पे क्या काम करना है कि अपने कोड के लिए अलग अलग कोड बनाना है वैलिडेशन के, और जिनको हम मर्ज कर देंगे हमारी फाइल से, मतलब हम दूसरी फाइल से लिंक कर देंगे उसे। तो जिससे क्या होगा कि कोड रीयूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया लेंथ में हमने यहाँ पे बोला कि यूज़र एज अ पैरामीटराइज काम कर रहे हैं, तो हमने दे दिया स्ट्रिंग और यहाँ आएगा उसका डेटा, ठीक है। यहाँ हमने लॉजिक लगा दिया कि इफ़ डेटा डॉट लेंथ, क्योंकि डेटा क्या है? स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। तो लेंथ क्या हो गया इसका? मेथड। स्ट्रिंग का मेथड होता है लेंथ। यदि लेंथ ज़्यादा होती है किससे? 10 से। ज़्यादा होगी किससे? 10 से। तो ये आपको वहाँ जाकर रिस्पॉन्स कर देगा योर डेटा लेंथ is greater than 10 कैरेक्टर्स। क्लियर? वरना प्रोसेस कहाँ चला जाएगा? एल्स पे। और जब ये वैलिड है तो बोल देना चाहिए उसको कि नाउ डेटा लेंथ वैलिड। डेटा की लेंथ क्या है? वैलिड है। तो यही वाला मैसेज यही कॉपी करके हमने यहाँ कर दिया पेस्ट। योर डेटा लेंथ इज वैलिड। क्लियर? तो बस इतना काम करके इस फाइल को कर देते हैं हम सेव। तो वैलिडेशन डॉट जावा के नाम से सेव किया। क्या ये फाइल रन हो सकती है? क्यों रन नहीं होगी? पब्लिक नहीं है। हाँ, मेन मेथड नहीं है। गुड, मेन मेथड नहीं है, डेट्स वाई। तो अब हम इसको रन करेंगे दूसरी फाइल से। ऑलरेडी लॉगिन प्रोजेक्ट हमारे पास है तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं, क्लास अवर प्रोजेक्ट।
ये प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ दे दिया। यूज़र से लेंगे तो import java डॉट util डॉट स्कैनर, यहाँ हम आ गए, यहाँ बना लिया हमने मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void मेन। ठीक है, स्कैनर का बना लिया आपने ऑब्जेक्ट, सो स्कैनर एस इक्वल्स टू अ न्यू स्कैनर सम डॉट इन। यहाँ पे हमने ले लिया कि स्ट्रिंग वेरिएबल और यहाँ दे दिया हमने व्हाटएवर वेरिएबल कुछ भी, तो मैंने डेटा दे दिया। यूज़र को मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, बोला एंटर डेटा। यूज़र देखा डेटा, डेटा स्पेस भी हो सकता है, तो हमने कर लिया एक्स डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड। याद होगा लाइन भी आता है, नेक्स्ट होता है ये जो बिना स्पेस का काम करता है, और जहाँ स्पेस लेना होता है वहाँ यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन मेथड। ठीक है, अब डेटा आपका यहाँ से जाएगा, ये डेटा आ गया आपका, इस डेटा को हमें कहाँ भेजना है, चेक लेंथ के पास, क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं ना पैरामीटर। तो वैलिडेशन नाम की क्लास को हम करेंगे यहाँ पे पॉइंट, कहाँ पे, यहाँ पे, उसके किस मेथड को पॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया चेक लेंथ, और इसको चाहिए एक आर्ग्यूमेंट, और हमने आर्ग्यूमेंट किसको दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने पास क्या कर दिया, बस इतना करना था। ठीक है, रन करते हैं तो अवर प्रोजेक्ट वाली फाइल को हम सेव कर देते हैं डॉट जावा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रन जावा सी, फाइल का नेम क्या है अपना, अवर प्रोजेक्ट, OUR, और ऐसे कर दो तो आ गया अपना, एंटर किया, कंपाइल हो गया, और ये कर दिया हमने रन। ये व्हाटएवर इतना सारा डेटा दे दिया, तो क्या बोल रहा है, योर डेटा लेंथ इज ग्रेटर देन 10। मैंने डाला कुछ क्लियर, सेम प्रो ही है। मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मोबाइल में प्रोफाइल, सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बता रही हूँ व्हाट्सएप का, जिसमें आप कभी प्रोफाइल में अपना नेम डालो, किसी भी नया ग्रुप बना लो आप। जैसे मैंने कल मेरी कंपनी का एक इंटर्नशिप का चल रहा था अभी, जिसकी क्लोजिंग कल रात को 8 बजे हुई है ना, तो उसका ग्रुप बनाया, तो मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट आ गए कि ग्रुप का नाम ये लिख दो वो लिख दो, पर उसमें लिमिट थी कि 10 कैरेक्टर 20 कैरेक्टर से ज़्यादा लिख ही नहीं सकते। तो मुझे पता चला कि ये क्या कर रहा है, आपको वैलिडेट कर रहा है, उसने लिमिटेशंस लगा दिए कि इससे ज़्यादा होगा ही, उसके स्टेटस पे भी होता है, स्टेटस पे होता है, नेम पे होता है, तो ये सब क्या है, लेंथ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिटेड कर दिया। क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट? चलिए, और ये वाला तो इसको नोट कर लो आप लोग।